उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव 85 देवताओं के मना करने से भीष्म का प्रस्वापनास्त्र को प्रयोग में न लाना तथा पितर, देवता और गंगा के आग्रह से भीष्म और परशुराम के युद्ध की समाप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजन, कौरव नंदन, तदनंतर भीष्म, प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मच गया। 1 तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा ही लिया। मुझे प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने इस प्रकार कहा। 2 कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्गलोक के देवता खड़े हैं। ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। 3 परशुराम जी तपस्वी, ब्राह्मण भक्त, ब्रह्मवेता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। कुरुकुल रत्न, तुम किसी तरह भी उनका अपमान न करो। 4 राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले। 5 भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो। भरत कुल तिलक, यही संपूर्ण के लिए परम कल्याणकारी होगा। 6 तब मैंने उस महान प्रस्वापनास्त्र को धनुष से उतार लिया और उस युद्ध में विधिपूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। 7 राज सिंह, मैंने प्रस्वापनास्त्र को उतार लिया है। ये देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंदबुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। 8 इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके भी माननीय पिता ऋचिक मुनि को देखा। वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। 9 पितरों ने कहा, तात, फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। 10 भृगुनंदन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म ही है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। 11 ये बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी। शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने यह न करने योग्य कार्य ही किया है। 12 महाबाहो, वत्स, भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। 13 भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्धर्ष वीर, तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म को भी रोक दिया है। वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध न करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं है। गंगानंदन, तुम इस सम्रांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। 14-16 बेटा परशुराम, हम जो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसुओं में से एक वसु हैं। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। 17 भृगुनंदन, गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही हैं। इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। 18 प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडवश्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथासमय भीष्म की मृत्यु में कारण बनाया है। 19-20 भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। 21 आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा हूँ। अतः पितामहो, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगानंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। 22 राजन, तब वे ऋचिक आदि मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात, तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विजश्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो।
तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रियों के सनातन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। 25-26। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बाण लिए दृढ़ निश्चय के साथ समरभूमि में युद्ध करने के लिए डटा रहा। राजन, तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस रणक्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस सम्रांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले। 27-28। भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाओ। विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ। भार्गव, तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। 29-30। इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। 31। इसी समय मैंने पुनः उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को आकाश में उदित हुए 8 ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा। 32। उन्होंने समरभूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो, तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और का कल्याण करो। 33। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोगों की भलाई करने के लिए उन महर्षियों की बात मान ली। 34। तदनंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेमपूर्वक इस प्रकार बोले। 35। भीष्म, इसमें भूतलप विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। 36। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनतापूर्ण वाणी में उससे कहा। 37। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि युद्धनिवृत्तो 85-तमोऽध्याय। 185। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में युद्धनिवृत्ति विषयक 185वां अध्याय पूरा हुआ। 185।